कहानी की शुरुआत जूलियट नाम की एक लड़की से होती है जो एक वीरान शहर में अपनी वैन से सफर कर रही होती है। ये शहर पूरी तरह उजड़ चुका था। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे यहाँ कभी कोई रहता ही ना हो। अब इस दुनिया में बहुत कम लोग बचे थे और जूलियट भी उन्हीं में से एक थी जो अपने बेस के लोगों के साथ किसी तरह जिंदा थी। वो इस खतरनाक शहर में अपने सैनिकों के लिए ज़रूरी सामान ढूंढने आई थी। उसकी वैन में एक बंदूक थी और उसके साथ उसके पति की एक तस्वीर भी थी, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि वो आज भी उसे बहुत याद करती है। इसी बीच वो अपनी वैन को एक पुराने गैस स्टेशन के पास रोकती है, लेकिन वो जगह भी पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। चारों तरफ टूटी फूटी चीज़ें और सन्नाटा छाया हुआ था। जूलियट बहुत थकी हुई थी, जिस कारण वो अंदर जाकर थोड़ी देर आराम करने लगती है, लेकिन तभी उसे उस गैस स्टेशन के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिन्हें सुनकर वो बुरी तरह डर जाती है और बिना समय गवाए तुरंत वहां से निकल जाती है। असल में पूरी दुनिया में एक भयानक तबाही फैल चुकी थी, एक ऐसा अपोकलिप्स जिसने सब कुछ खत्म कर दिया था। इस दुनिया में अब कुछ डरावने जीव घूम रहे थे जो दिखने में इंसानों जैसे थे, लेकिन असल में वो खतरनाक दरिंदे थे जो इंसानों का शिकार करते थे और उन्हें मार कर खा जाते थे। अब ये दुनिया इंसानों की नहीं बल्कि उन खौफनाक जीवों की बन चुकी थी। वो खतरनाक जीव दिन में बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन रात होते ही बाहर आकर इंसानों पर हमला करते थे। अब जूलियट को गैस स्टेशन के अंदर जो आवाज़ें सुनाई दी थीं, वो असल में उन्हीं खतरनाक जीवों की थीं जो वहाँ छुपे हुए थे। जिसके बाद जूलियट तुरंत अपनी वैन में वापस आ जाती है और इंटरकॉम के जरिए अपने कमांडर से बात करती है। उसका कमांडर भी उसे इन जीवों के बारे में चेतावनी देता है और कहता है कि उसे बहुत सावधानी से अपना काम करना होगा। इसी बीच जूलियट के इंटरकॉम की बैटरी भी खत्म होने वाली होती है और धीरे धीरे रात भी होने लगती है, इसलिए वो जल्दी से एक शॉर्टकट से अपनी वैन आगे बढ़ाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक दूसरी वैन दिखती है जिसके पास एक आदमी बुरी तरह घायल पड़ा होता है। जब जूलियट उसके पास जाती है तो वो आदमी उसे बताता है कि पिछली रात एक जीव ने उस पर हमला किया था और उसे घायल कर दिया। वो ये भी बताता है कि उसने उस जीव को अपनी वैन के अंदर कैद कर रखा है, लेकिन वो आदमी दर्द से बुरी तरह तड़प रहा होता है। उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि वो जूलियट से खुद को मार देने की गुजारिश करता है, क्योंकि वो अब ये दर्द सह नहीं पा रहा था। लेकिन जूलियट उस पर गोली नहीं चला पाती क्योंकि वो कोई कातिल नहीं थी। तो वो हिम्मत जुटाकर उस घायल आदमी की वैन के अंदर चली जाती है और वहाँ मौजूद उस खतरनाक जीव को मार देती है और फिर वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लेकर बाहर आ जाती है। वो आदमी अब तक अपना दम तोड़ चुका होता है। धीरे धीरे रात होने वाली थी, इसलिए जूलियट बिना वक्त गवाए जल्दी से अपनी वैन में बैठती है और अपने बेस की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में जाते हुए अचानक उसकी नज़र अपने पति जैक की तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर को देखते ही वो कुछ पल के लिए खो जाती है और उसी दौरान उसका ध्यान हट जाता है, जिस वजह से उसकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। नज़रें हटी, दुर्घटना घटी जैसा। खैर, तो कहानी हमें अतीत में ले जाती है, उस समय में जब सब कुछ ठीक था, जब दुनिया ऐसी बर्बाद नहीं हुई थी। हम जूलियट को एक आर्ट गैलरी में देखते हैं जहां वो कुछ पेंटिंग्स देख रही होती है। वहीं उसकी पहली मुलाकात जैक से होती है, जो उस आर्ट गैलरी का मालिक होता है। जैक उसके पास आता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुम्हें ये पेंटिंग पसंद आई? जिस पर जूलियट थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ शायद। लेकिन असल में जूलियट वहाँ पेंटिंग्स देखने नहीं आई थी, वो तो बस फ्री खाने के लिए वहाँ पहुँची थी। उसकी बातों से जैक को भी समझ में आ जाता है कि उसे पेंटिंग्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। फिर जूलियट उसे बताती है कि बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वो बस यूं ही अंदर आ गई। जैक उसकी बात ध्यान से सुनता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे लगता है भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है क्योंकि वो हमें मिलाना चाहता है। इसके बाद जैक जूलियट को एक पेंटिंग दिखाता है जिस पर एक बहुत ही अजीब सा चेहरा बना होता है। वो उससे कहता है, इसे देखो, इसे देखकर तुम्हें लग रहा होगा कि ये कितना खराब है, लेकिन मैं कहता हूँ इसे ध्यान से देखो। इसके चेहरे पर मत जाओ, बल्कि ये देखो कि इसे कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। यानी यहाँ जैक उसे इंसान की अंदरूनी खूबसूरती के बारे में समझा रहा होता है। लेकिन जूलियट को इन सब में इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन वो चुपचाप सुनती रहती है। अगले दिन जैक फिर से जूलियट से मिलता है और उसे अपने घर ले जाता है। उसका घर देखकर जूलियट हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है। वहाँ बैठकर दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि दोनों के ही माता पिता नहीं हैं। लेकिन कुछ देर बाद जूलियट को थोड़ा अजीब महसूस होने लगता है। जैक का इतना अच्छा व्यवहार उसे थोड़ा शक में डाल देता है। उसे लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है और यही सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैक जूलियट को एक बार में देखता है
और उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी बैठा होता है। जैक को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये जानकर उसे और भी बुरा महसूस होता है कि जूलियट ऐसे गलत लोगों के साथ सिर्फ पैसों के लिए वक्त बिताती है। यही सोचकर वो अब उसका पीछा करने लगता है और एक दिन वो उसके घर तक पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ जो वो देखता है वो और भी परेशान कर देने वाला होता है। कुछ गुंडे जूलियट को तंग कर रहे होते हैं क्योंकि उसने अपने घर का किराया नहीं दिया था। ये सब देखकर जैक तुरंत उसकी मदद करता है। वो मकान मालिक को उसका किराया चुका देता है और जूलियट से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन जूलियट उसकी बात नहीं सुनती, उल्टा गुस्से में आकर उसे अपने घर से जाने को कह देती है। और इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक जूलियट खुद जैक के घर पहुंचती है। उसकी हालत बेहद खराब होती है, वो बुरी तरह घायल होती है। ये वही गुंडे थे जिनसे जैक ने उसे पहले बचाया था। उन्होंने ही उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। जब जैक उसे इस हालत में देखता है तो वो बहुत घबरा जाता है। फिर वो बिना कुछ सोचे उसके घाव साफ करता है और उसकी अच्छी तरह देखभाल करने लगता है। जूलियट को शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि जैक उससे कितना प्यार करता है, तभी तो वो उसकी इतनी परवाह कर रहा था। यहीं हमें जूलियट के बारे में एक और सच्चाई पता चलती है कि वो नशीली चीज़ें भी लिया करती थी। अब जब जूलियट पूरी तरह ठीक हो जाती है तो वो फिर से नशीली दवा लेने के लिए बाहर जाने लगती है। लेकिन इस बार जैक उसे रोक लेता है और समझाता है कि वो ये सब ना करे, जिस पर जूलियट गुस्से से आग बबूला हो जाती है और घर का सामान इधर उधर फेंकने लगती है। उसकी हालत देख जैक उसे कसकर गले लगा लेता है और किसी तरह उसे शांत करता है। वो चाहता था कि जूलियट इस नशे की लत से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए, इसलिए जैक उसे शहर से दूर ले जाता है, जहां वो एक बहुत ही खूबसूरत घर खरीदता है एक नई शुरुआत के लिए। धीरे धीरे जूलियट भी उसे पसंद करने लगती है और दोनों की शादी हो जाती है। वे वहाँ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। एक दिन जूलियट जैक को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर जैक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब उनका बच्चा मृत पैदा होता है, ये पल दोनों की जिंदगी को तोड़कर रख देता है। दोनों अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। जैक जानता था कि ये सब जूलियट की नशीली दवा की लत के वजह से हुआ है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो खुद भी इस दर्द से बिखर चुका था। इसके बाद जूलियट पहले से भी ज्यादा नशीली दवा लेने लगती है। वो पूरी पूरी रात घर से बाहर रहने लगती है। जैक हर बार उसे ढूंढकर वापस लाता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन हालात अब धीरे धीरे हाथ से निकल रहे थे। फिर एक दिन जब दोनों कार में कहीं जा रहे होते हैं तो उनके बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। गुस्से में जूलियट वो बात कह देती है जो जैक के दिल को चीर देती है। वो कहती है, हमारे बच्चे की मौत के लिए तुम जिम्मेदार हो, जिस पर जैक को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गाड़ी रोककर तुरंत बाहर निकल जाता है और गुस्से में एक फैक्ट्री की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जूलियट भी एक बार में चली जाती है। उसी दौरान जैक उसे कॉल करता है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। लेकिन जब वो बार में टीवी पर न्यूज़ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि एक फैक्ट्री के पास केमिकल एक्सप्लोजन हुआ है, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई है। ये सुनते ही जूलियट बुरी तरह डर जाती है और उसे जैक की याद आने लगती है। घबराहट में वो तुरंत जैक का फ़ोन उठाती है, लेकिन इस बार दूसरी तरफ से एक अनजान आदमी कॉल उठाता है, जो उसे बताता है कि जैक की हालत बहुत गंभीर है और वो अस्पताल में भर्ती है। ये सुनते ही जूलियट बिना देर किए तुरंत अस्पताल पहुंचती है। वहां जाकर वो देखती है कि जैक एक कमरे में पड़ा है और उसकी हालत बेहद खराब है। उसे इस हालत में देखकर जूलियट अंदर से टूट जाती है। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वो सोचती है कि अगर उस दिन उनके बीच झगड़ा ना हुआ होता तो शायद आज जैक इस हालत में नहीं होता। जब वो जैक के पास जाती है तो वो बोल भी नहीं पा रहा होता, इसलिए वो एक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात कहता है, आई लव यू। ये देखकर जूलियट फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब उसे सच में एहसास हो चुका था कि जैक उससे कितना प्यार करता है। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। जूलियट को पूरा यकीन था कि जैक ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगली सुबह जब वो अस्पताल पहुंचती है तो जैक वहां नहीं होता। जब वो स्टाफ से पूछती है तो वे उसे बताते हैं कि जैक की मौत हो चुकी है और उसका शरीर जला दिया गया है, क्योंकि वो पूरी तरह संक्रमित हो चुका था। ये सुनते ही जूलियट पूरी तरह टूट जाती है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जैक के जाने के बाद उसकी यादें ही उसका सहारा बन जाती हैं। वो हर पल, हर छोटी बड़ी बात को याद करती है और धीरे धीरे अकेलेपन में डूबती चली जाती है। अब जूलियट इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। खैर, तो इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है, जहां जूलियट की वैन का एक्सीडेंट हुआ था। अब धीरे धीरे उसे होश आता है।
वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर वैन में बुरी तरह फंसा हुआ होता है। वो हिलने की कोशिश करती है, लेकिन हिल भी नहीं पाती। तभी उसकी नज़र अपनी बंदूक पर पड़ती है, जो वैन से थोड़ा दूर गिर गई थी। वो एक तार की मदद से उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाती। अब किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो अपना पैर बाहर निकालती है। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसका पैर बुरी तरह टूट गया था। हड्डी तक बाहर निकल आई होती है। वो दर्द से तड़प उठती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए उस पर शराब डालती है और अपने हाथ से हड्डी को वापस अंदर धकेलती है। ये सब उसके लिए बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन फिर भी वो अपने पैर पर पट्टी बांध लेती है। इसके बाद वो अपनी वैन में मौजूद रेडियो से अपने बेस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। अब वो पूरी तरह थकी हुई, अकेली और घायल थी और इस खतरनाक दुनिया में फंसी हुई थी। जूलियट धीरे धीरे रेंगते हुए वैन से बाहर निकलती है और किसी तरह अपनी बंदूक तक पहुंचकर उसे उठा लेती है। तभी उसके रेडियो से आ रही आवाज़ की वजह से एक अजीब सा जीव वहां आ जाता है, जो दिखने में बिल्कुल इंसान जैसा होता है। असल में ये सभी जीव पहले इंसान ही थे, लेकिन उस फैक्ट्री में हुए केमिकल एक्सप्लोजन के बाद जो लोग बचे या उसके चपेट में आए, वो ऐसे खतरनाक जीवों में बदल गए, जिसमें जैक की मौत हुई थी। तभी जूलियट को अपने रेडियो से आवाज़ सुनाई देती है। कोई उसके बेस से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो जीव भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि रेडियो की आवाज़ उसे अपनी तरफ खींच रही थी। ये समझते ही जूलियट तुरंत अपना रेडियो वैन से दूर फेंक देती है, ताकि उस जीव का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। वो जीव उस आवाज़ की तरफ जाता है, रेडियो को उठाता है और फिर उसे फेंक देता है। अब अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए जूलियट कुछ ट्यूब लाइट्स बाहर फेंकती है, ताकि हल्की रोशनी में वो अपने रेडियो को ढूंढ सके। वो जैसे तैसे रेडियो तक पहुंच जाती है, लेकिन उसी वक्त उस जीव की नज़र उस पर पड़ जाती है। अब वो जीव उसका पीछा करने लगता है। ये देख जूलियट घबरा कर वापस अपनी वैन के पास आती है और अपनी बंदूक तैयार करके उस जीव का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन तभी वो जीव पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन उसी वक्त जूलियट तेज़ी से वैन का एक्सेलरेटर दबा देती है, जिसकी वजह से वो जीव डरकर थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन वो फिर से उस पर हमला कर देता है। इस बार जूलियट हिम्मत दिखाते हुए अपनी बंदूक से उस पर गोली चला देती है और उसे खुद से दूर धकेल देती है। किसी तरह वो फिर से रेडियो पर अपने बेस से कांटेक्ट कर लेती है। वहाँ से लोग उसे कहते हैं कि वो अपनी वैन का ट्रैकिंग डिवाइस ऑन कर दे, ताकि वे उसे ढूंढ सकें। जूलियट तुरंत ऐसा ही करती है। इसी बीच वो उस खतरनाक जीव से बचने की कोशिश भी कर रही होती है। तभी अचानक वो जीव उसकी वैन के सामने का शीशा तोड़ देता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जूलियट घबरा जाती है, लेकिन तुरंत समझदारी दिखाते हुए वैन की हेडलाइट ऑन कर देती है। तेज रोशनी पड़ते ही वो जीव पीछे हट जाता है और वहां से भाग जाता है, क्योंकि ये जीव ज्यादा रोशनी सहन नहीं कर पाते थे। कुछ देर बाद जूलियट फिर से रेडियो पर अपने बेस से बात करती है। इस बार वहां से उसे बताया जाता है कि वे खुद भी खतरे में हैं और अगर वो सुबह तक किसी तरह जिंदा रह पाई तो वे उसे बचाने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर जूलियट और भी ज्यादा डर जाती है। तभी उसे दूर से एक दूसरी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस गाड़ी को देखती है और मदद के लिए आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन असल में वो लोग कोई मददगार नहीं थे, बल्कि कुछ चोर और गुंडे थे। वो लोग ऐसे थे जो लोगों को मारकर उनका सामान लूटते थे और भाग जाते थे। जब उस गाड़ी में बैठे एक आदमी को जूलियट की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उसकी मदद करने के बजाय उसे मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद वो खतरनाक जीव उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे मारकर खाने लगता है, जिसकी वजह से जूलियट की जान बच जाती है। बाकी के लोग ये नज़ारा देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब बेचारी जूलियट हर तरफ से डर चुकी थी। हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि वो खुद ही अपनी जान लेने के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि वो उस जीव के हाथों दर्दनाक मौत मरना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और हिम्मत जुटाकर वैन से बाहर निकलती है। उसके पास एक पेट्रोल का कैन होता है और एक फ्लेयर स्टिक। वो वैन से थोड़ी दूरी पर पेट्रोल का कैन रखती है और फ्लेयर स्टिक को जलाकर वहाँ फेंक देती है। रोशनी देखते ही वो जीव उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो उसके करीब आता है, जूलियट तुरंत पेट्रोल कैन पर गोली चला देती है, जिससे वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इतना बड़ा धमाका होने के बाद भी वो जीव नहीं मरता। वो फिर से उठता है और जूलियट को पकड़कर दूर फेंक देता है। लेकिन इस बार जूलियट हार नहीं मानती। वो आखिरी ताकत जुटाकर उस जीव पर गोली चलाती है, जिससे वो आखिरकार वहीं गिर जाता है और जूलियट भी वहीं ज़मीन पर पड़ी रह जाती है, पूरी तरह घायल और थकी हुई। वो बुरी तरह घायल थी और पूरी तरह थक चुकी थी। वो रात किसी तरह गुजर जाती है,
लेकिन सुबह होते ही वो खतरनाक जीव फिर से होश में आ जाता है और धीरे धीरे जूलियट की तरफ बढ़ने लगता है। जूलियट भी उसे देखकर अपनी बंदूक उठाती है ताकि इस बार उसे मारकर ये किस्सा यहीं ख़त्म कर सके। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बंदूक की गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं। तो वो अपनी आखिरी गोली निकालती है जिसे उसने ऐसे ही हालात के लिए बचा रखा था। वो जीव धीरे धीरे उसके पास आता है और अचानक उसे उसी तरह छूता है जैसे कभी जैक उसे छुआ करता था। ये एहसास होते ही जूलियट सन्न रह जाती है और उसी पल उसे सच्चाई समझ में आ जाती है। जैक मरा नहीं था, वो जिंदा था, लेकिन उस केमिकल एक्सप्लोजन के बाद वो भी एक ऐसे ही जीव में बदल गया था और वो हर वक्त जूलियट के आसपास ही था, जैसे उसे बचा रहा हो, उसकी रक्षा कर रहा हो। अब जूलियट को जैक की वो बात याद आती है जब उसने उसे उस अजीब चेहरे वाली पेंटिंग दिखाई थी और कहा था कि चेहरे पर मत जाओ, अंदर की खूबसूरती को समझो। अब जाकर जूलियट को उस बात का असली मतलब समझ आता है। वो मान लेती है कि शायद उनकी किस्मत में फिर से मिलना लिखा था, चाहे इस रूप में ही क्यों ना हो। आंखों में आंसू लिए जूलियट जैक से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। दोनों ही अंदर से टूट चुके होते हैं। दर्द, प्यार और मजबूरी सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं और आखिर में जूलियट एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो अपनी बंदूक उठाती है, खुद को और जैक को गोली मार देती है और ये दर्द भरी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, जहाँ प्यार तो था लेकिन उसे जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसके साथ ही ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहाँ डर का बसेरा हो।